तू के और कैसे कमाए 4 दिन में? उनका बिजनेस, उनका ब्रांड आई लाइक जो मैंने नाम लिया था अमेरिकन एंटरप्रेन्योर इसका शायद अनवर एंड गेट्स का। उन्होंने अभी रिसेंटली एक कोट बोला था, कोट नहीं मतलब एक बात बोली थी कि उनके फादर चाहते थे कि वो लॉयर बने, लेकिन आज वो 1000 ऑफ लॉयर को एम्प्लॉय करते हैं। तो आपने सोचा शार्क टैंक की कुर्सी पे एक दिन आप ही बैठोगे? यस ऑफ कोर्स, अभी स्टार्ट करना चाहिए, आज ही स्टार्ट करना चाहिए बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए, क्योंकि एक्सक्यूज़ सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। 10 फुट तेरा हेड डाउन कास्तों, चंगा भला हसदा सिमोन कास्तों, अजेड़े दरवाजे विच बोर्ड चंगी खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा या कौन कास्तों। कुछ ते चांदी चमकोना चाਹੁੰਦੇ ਨੇ, कुछ तेनू पढ़ तले लाना चाਹੁੰਦੇ ने, कुछ तले आए ते बुक फेम दे नाम तेरा लेके आगे होना चाਹੁੰਦੇ ने। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष है और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सब कुछ हमारे पॉडकास्ट देखे होंगे, हमारे पुराने पॉडकास्ट भी देखे होंगे, हमारे पास काफ़ी तरह के लोग आए, बिजनेसमैन आए, एस्ट्रोलॉजर आए, न्यूमरोलॉजर आए, डॉक्टर्स आए और बहुत अलग अलग कैटेगरीज़ को हमने यहाँ पे काम करते हुए देखा। और जब भी वो हमारे पॉडकास्ट में आते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। प्लस हमारी ऑडियंस की इतनी ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं उनके खुद के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन आज मैं जिस इंसान से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, पहली बात तो वो एक शख्स नहीं, शख्सियत कहूँगा, बिकॉज कि इतनी कम उम्र में कोई एक इंसान अगर अपना स्टार्टअप लॉन्च करता है, और क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत बार फेल होते हैं, बहुत एक तजुर्बा होता है, एक्सपीरियंस होता है, जब हम जाके कहीं कुछ काम कर पाते हैं। बट काम तजुर्बे से करने से बेटर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं एक 16 साल के बच्चे से आपको मिलवाने वाला हूँ जो अपने ब्रांड हटीजा नाम से एक ब्रांड लॉन्च कर रहा है, जो हर्बल प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स हैं और बहुत सारे अलग वे में काम कर रहे हैं। और जबकि उसको इतनी सारी चीज़ों के रिसोर्सेज पता नहीं है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता है, बट उसके बाद भी वो अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा है। बरेली से स्पेशल इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करा है हमने उन्हें, एंड बहुत अच्छा लगता है जब एक पॉडकास्ट में एक ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर को देखते हैं, मिलते हैं उनसे और जब समझते हैं कि वो कितना ज़्यादा सीरियस है अपने काम को लेकर। सो एक 16 साल के बच्चे का नाम है सैयद। सैयद, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो सैयद, एक बात मुझे सबसे पहले तो आपसे ये पूछनी है, इतनी कम उम्र में आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा है जिसका नाम है हटीजा, तो क्यों स्टार्ट किया आपने इतनी कम उम्र में? पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा आपका? नहीं, पढ़ाई में ध्यान था, सब ठीक चल रहा था, बस बचपन से ही यही कुछ सोचना था कि कुछ करना है। स्टार्टिंग से ही मेरे घर में भी सब लोग यही सोचते थे, हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू बिकम फेमस। तो बचपन से यही सुना था, इसलिए मैं सोचा कुछ स्टार्ट करते हैं। बट कुछ गलत जगह भी स्टार्ट किया, कुछ गलत स्किल्स ने, कुछ गलत जगह अपना पोटेंशियल वेस्ट भी किया, बट हल्के हल्के समझ आने लगा, इसलिए अब राइट पे था। मुझे ये लगता है मैं अब सही जगह चल रहा हूँ। व्हाट इज हटीजा? हटीजा इज़ अ ब्रांड, दिस इज़ माई फादर शॉर्ट नेम। ओके, तो इसमें क्या आप करते हैं? हटीजा में क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे हेल्प करते हैं लोगों की? करंटली तो हटीजा में अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हमने, एंड उसमें हटीजा एनर्जी ग्लो पाउडर नाम है उस प्रोडक्ट का। तो मेरे फादर एंड मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर 150 ईयर ओल्ड का विजडम है, जिसकी वजह से मैंने हटीजा लॉन्च किया। मेरे फादर एक हकीम है, वो आयुर्वेदिक एंड यूनानी विजडम के बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। मैं बचपन से देखता था कि मेरे घर में हमेशा जड़ी बूटियाँ, हर्बल्स और बुक्स होती थी जो मेरे फादर पढ़ते थे, तो मेरा भी उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा मरीज़ों को देखता था कि जो आते थे अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो यही मैंने सोचा कि इसको कुछ अलग लेवल पे करने का ट्राई करते हैं और लोगों को इससे फ़ायदा हो। और आयुर्वेदा तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है वैसे भी। तो क्या हटीजा में भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है? यस, ऑल नेचुरल। अच्छा, आपका इसमें नॉलेज क्या, अपने फादर की हेल्प भी ली आपने इस काम को करने में? यस, फादर की हेल्प ली एंड अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश करी। उन्होंने कुछ बुक्स दी जिनको मैंने चेक किया, एंड उसके बाद न्यू कुछ स्ट्रेटजीज ली और न्यू इंग्रेडिएंट चेंज करे, जो पुराने हो चुके थे, जो नहीं मिल सकते अब, उनको न्यू इंग्रेडिएंट से चेंज किया। बट सैयद, आप ये बताइए, जैसे पुराने आपके फादर ने इतने टाइम से इस बिज़नेस को आगे लेते हुए आए हैं, तो आपको क्या लगता है क्या उनकी जो छवि बनी है मार्केट में वो आप मेंटेन कर पाओगे? यस, उससे काफ़ी ज़्यादा।
ओके, तो आपने क्या कुछ स्ट्रैटेजीज अगर शेयर करना चाहो, 16 साल का बच्चा क्या सोचता है, मैं ये सुनना चाहता हूँ। मैं अभी तो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की है एंड आगे शार्क टैंक में भी जाने का सोचा है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, जैसे जितनी सेल्स आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसे आगे लेके जाएंगे, नए नए प्रोडक्ट्स निकालेंगे, लोगों का फ़ायदा देंगे इसी में। कोई शार्क, जैसे आप लगा कि मेरे को शार्क टैंक में जाना है, कोई एक ऐसे शार्क जो आपको बहुत पसंद हो। अनुपम मित्तल। अच्छा, कोई एक ऐसी बात उनकी जो बहुत अच्छी लगी हो आपको, या कोई कुछ ऐसे सीख जो आपने उनसे सीखा और अपने बिजनेस में वो यूज़ करना चाहोगे। उनका बिजनेस, उनका ब्रांड। तो सैयद, एक बात बताइए, इस 16 साल की उम्र में एक बच्चा जहाँ पढ़ाई करता है, जहाँ पे वो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा होता है, वहाँ पर आप एक बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों। मैं 9 तक तो सब ठीक था, मैं पढ़ाई कर रहा था, बट 10th क्लास में 2022 में एक अमेरिकन एंटरप्रेन्योर बिलियनर मिस्टर शाहिद अनवर को मैंने देखा था। तो उनसे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गया। उनकी जो बातें थीं, जो वो अपनी वीडियोस में बोलते थे, तो वो सब डायरेक्ट मुझे लगी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो मैंने फिर सोचा कि मुझे भी अब कुछ करना है। उनका भी यही कहना है कि कुछ स्टार्ट करो। वो भी मल्टी बिलियनर हैं एंड मल्टीपल बिजनेसेस हैं उनके, तो उनसे इंस्पायर होकर ये स्टार्ट किया। देन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, ईमान गाजी, लाइक एंड्रू टेट, इन सबको देखा तो माइंडसेट पूरी तरह शिफ्ट हो गया अलग। ओके, तो सैयद, जैसे कि आपको कितनी मुश्किलें आती हैं, एक छोटी उम्र का नुकसान होता है कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे तो छोटा बच्चा ये क्या काम कर पाएगा। ये तो काफ़ी ज़्यादा होता है, कोई यकीन भी नहीं करता है, इसलिए हर जगह सीक्रेटली सब करना पड़ता है। मेरे ब्रांड का नेम भी किसी को नहीं पता है, मेरे आसपास ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बताया है। ये सब मेरा सीक्रेटली चलता है। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप या नहीं कर रहे। पढ़ाई कर रहा हूँ लेकिन प्राइवेट में। अच्छा, ध्यान लेकिन ज़्यादा बिजनेस पे। जी। तो बिजनेस से ऐसा क्या आपको लगता है कि अचीव कर लोगे जो पढ़ाई से नहीं कर पाओगे। बिजनेस में तो अचीव कर ही लूँगा मैं, जैसा सोचा है अगर वैसा ही चलता रहा तो काफ़ी कुछ अचीव हो सकता है। हडीजा को कहाँ तक लेके जाना चाहते हो आप। हटीजा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करनी है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालने और यूनानी विजडम, आयुर्वेदिक विजडम को आगे लेके जाना है। और जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर की 150 ईयर ओल्ड विजडम है जो उन्होंने लोकल सिर्फ कुछ जगह चलाई थी, वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में पहुंचाना है। सैयद, आपको आपके घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि एक कम उम्र में बच्चा जब पढ़ाई छोड़ के अपना काम करता है खुद का, जो भी चांसेस बहुत कम होते हैं कि चलेगा कि नहीं चलेगा, घर वाले कितना सपोर्ट करते हैं। घर वालों का तो फुल सपोर्ट है, मेरे फादर और मेरी मदर सब पूरा सपोर्ट करते हैं। मैं जो उनको बोलता हूँ करने देते हैं एंड उनसे जो भी मैं बोलता हूँ, जो बात समझाता हूँ, वो इजीली समझ भी जाते हैं। उनको हालांकि थोड़ी टेंशन तो होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, और सब भी पूछते हैं रिश्तेदार के क्या होगा, पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन वो ठीक है, वो समझते हैं सब बट चीज़। सैयद, थोड़ा डर लगता है कि पढ़ाई भी छोड़ दी मैंने। नहीं, प्लेयर तो है नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, कैसे ये कैसे आता है मन के अंदर कि पढ़ाई छोड़ने के बाद अगर ये नहीं चला। माइंड सेट इतना स्ट्रांग हो चुका है अब किसी चीज़ का डर ही नहीं है। बट कुछ ऐसा इंसिडेंट तो हुआ होगा ना जिससे आपका माइंड से इतना स्ट्रांग बन गया। क्या हुआ था वो। मैंने कुछ बुक्स भी रीड करी थी, लाइक रिच डैड पुअर डैड। उसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो भी चीज़ें बोली, मेरी आदत ये है कि मैं कुछ भी अगर सुनता हूँ और किसी से इंस्पायर हो जाऊँ तो मैं उसकी बातों को मानने लगता हूँ। वो एज अ मेंटोर है मेरे लिए एंड उनकी बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड एंड्रू टेट, शाहिद अनवर, मैं इन सब की वीडियोस देखता हूँ तो माइंड सेट अब पूरी तरह से स्ट्रांग हो चुका है, अब कोई फेयर है ही नहीं। लेकिन 16 साल में उम्र में आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, तो आई एम डैम श्योर कि आप हमारी एज में आते आते लाइक 25-30 साल में तो कुछ अच्छा कर लोगे, क्योंकि आपने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया सारी चीज़ें। तो आई होप आपका ये काफ़ी अच्छा एक जर्नी चले। तो अभी आपने टीम एक्सपेंड करने का क्या सोचा है, कि आप अकेले कब तक करने वाले हैं, और कितने लोगों की टीम की ज़रूरत पड़ेगी आपको हटीजा को एक ग्लोबल ब्रांड बनाने। वो तो काफ़ी ज़्यादा टीम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एक साथ तो सब नहीं हो सकता। हल्के हल्के जैसे जैसे लोग इसके बारे में जानेंगे, लोग जितना देखेंगे, जितना उनको पसंद आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बढ़ाते चले जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स निकालेंगे और अलग ब्रांड्स भी लॉन्च करने का इरादा है। तो सही, जैसे कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगता है हमेशा, तो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किसने की थी आपके बिजनेस के लिए। स्टार्टिंग में मैंने ही की थी। पॉकेट मनी में जाकर। नहीं, मैंने अर्न किए थे
मैंने 4 दिन में $2 अर्न किए थे। देन $1 का फ्रॉड हुआ था, तो जो $1 मेरे पास बचे थे उन्हीं से मैंने आगे एक्सपेंड। ऐसे आपने 2K डॉलर कैसे कमाए 4 दिन में? वो मैंने एक ऐप से अर्न किए थे, लेकिन मुझे उस टाइम नहीं पता था। लेकिन वो आगे चल के जब मेरे साथ स्कैम हुआ, तो मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, ताकि आगे और किसी के साथ भी वो स्कैम हो। तो सैयद, जैसे अभी कोई 16 साल का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा, तो वो आपको देख के इंस्पायर होगा या फिर गलत राह पे चलेगा? दो तरीके होंगे, या तो पढ़ाई ज़रूरी है उसके लिए और या तो बिजनेस। तो आपके हिसाब से जो यूथ सुन रहा होगा अभी, उसको क्या कहना चाहोगे, क्या इंपॉर्टेंट है उसके लिए? मेरे नज़र में तो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए। चाहे आप पढ़ाई साइड बाय साइड करते रहो, लेकिन बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहिए। कुछ अपना सोचो, अलग आइडिया सोचो। कुछ इनोवेशन भी मत करो, लेकिन कुछ यूनिक करो, कुछ अलग तरीके से करो। अगर किसी का कॉपी करना है तो उसको अपनी यूनिक वे में प्रेजेंट करो। अलग तरीके से कुछ भी करो, जो आपके दिल में आ रहा है, जो आप सोच रहे हो उसकी रिसर्च करो, देन स्टार्ट करो। स्टार्ट तो करके देखना चाहिए, उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन स्टार्ट अभी करना है, आपको आज ही स्टार्ट करना है। इस पॉडकास्ट के बाद ही स्टार्ट करना है, स्टार्ट नाउ। क्योंकि जब स्टार्ट आप नहीं करोगे, आप सोचते रहोगे, तो ऐसे ही रह जाओगे। लेकिन आज स्टार्ट करोगे तो कुछ तो होगा। स्टार्ट करना ज़रूरी है। ट्राई समथिंग न्यू, यस। है ना? कि वो होगा फेल या होगा पास, वो बात की बात है, मतलब वो ऊपर वाला देखेगा, हमें अभी काम करना है, राइट? तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने सुना है कि आप म्यूजिक भी मतलब प्रोड्यूस करते हो, लाइक आप राइटिंग भी करते हो। तो क्या क्या करते हो सैयद, पहले तो मुझे ये बताओ। सॉन्ग राइट। तो कैसे, मतलब ये तो एक बिल्कुल अलग फील्ड है। आपने बिजनेस के साथ में आपने सॉन्ग राइटिंग भी करी है, तो शौक था वो। शौक था आपको, तो कुछ लिखा है आपने, कुछ सुनाना चाहोगे? मैंने एक सॉन्ग लिखा था अभी लास्ट मंथ, एंड वो सिद्धू मूसेवाला से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है, तो वही सॉन्ग लिखा था। गा दूँ? हाँ हाँ प्लीज। तेरे बिना खामोशी है, दिल मेरा अधूरा है। चांद भी रूठा है, बस तेरा नूर ज़रूरी है। दिल मेरा गोली जैसा सीधा तुझे लगता है। प्यार मेरा बंदूक सिर्फ तेरे लिए चलता है। इश्क मेरा बारूद जिसमें तू शामिल है। दुनिया चाहे रोके, तू ही मेरी मंजिल है। तेरे इश्क दुश्मनों को हम समझा लेंगे। दिल के साथ साथ जान भी दांव पे लगा देंगे। मेरे दिल पे लिखा तेरा ही नाम है। जहाँ भी जाऊं याद तेरी सामने आती है। वाह सैयद, ये आपने खुद से लिखा है? बहुत अच्छी चीज़ लिखी है यार आपने, मतलब बहुत अच्छा गाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सब फील्ड में मतलब कमाल ही कर रहे हो, जैसे जो भी देखा जाए। अच्छा एक बार और बताओ, आपने मेरे को बताया कि आपका $1,000 का नुकसान भी हुआ था जब आपने अर्न करने की कोशिश करी थी। वहाँ पे आपके मेंटल हेल्थ पे क्या जवाब दिया था, कि आप मतलब वहाँ पे क्या सोचा था आपने, उसको भी बुरा लगा था आपको? थोड़े टाइम के लिए बुरा लगा था, बस 10-15 मिनट के लिए। देन याद आ गया कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। उसके बाद कुछ नहीं लगा। फिर स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, उसके बाद कुछ लगा ही नहीं। अलग स्टार्ट कर दिया अगले दिन, उसी टाइम कुछ सोच लिया कि अब क्या करना है आगे। ऐसा नहीं कि मैं रोने लगा या कुछ के क्यों चले गए। स्टार्ट किया कुछ अपना अलग, बचा या वो। उससे कुछ ट्राई करने का सोचा। तो बीइंग अ एंटरप्रेन्योर, जैसे आपने स्टार्ट किया एक बिजनेस हटीजा, जो आपके दिमाग में आया, लॉन्च करने का कैसे सोचा आपने? कुछ एक ऐसा कि हाँ यार अब मुझे लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि बिजनेस चल रहा था ऑलरेडी, सब कुछ वेल सेटल्ड था। आपको आना क्यों इम्पोर्टेंट हुआ कि आपको भी इस लाइन में जाना है और अब लॉन्च करना इम्पोर्टेंट है? मैं तो काफ़ी टाइम से सोच रहा था कुछ लॉन्च करूं। पहले ई कॉमर्स किया, वाइट लेबल किया, ड्रॉप शिपिंग की, तो मैंने सोचा कुछ अपना ही ई कॉमर्स में करते हैं। देन 3 से 6 मंथ तो मैंने सिर्फ उसमें रिसर्च की, उसकी काफ़ी ज़्यादा उसको पढ़ा। पहले तो वो एक बार बनाया, फेल हो गया, क्योंकि उसका हर्बल प्रोडक्ट में तो यही है, वो बन नहीं पाया ठीक से। दूसरी बार ट्राई किया, फिर उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया। तीसरी बार और इंग्रेडिएंट्स मंगाए, कुछ कम किया कुछ ज़्यादा किया, मेज़र किया, रिसर्च करी। देन उसके बाद फाइनली अभी 2-3 मंथ पहले जाके वो पूरा कंप्लीट रेडी हुआ। उसके बाद भी अभी
आगे भी बहुत कुछ करना है उसमें। एंड कितने समय से तैयारी कर रहे हो हटीजा के लिए? 1 ईयर हो गया होगा। अच्छा, 1 साल से आप लगे पड़े हो सिर्फ एक। वो यस। हटीजा आपको मार्केट से अलग क्या बनाता है, मतलब क्या अलग है हटीजा में जो आपका प्रोडक्ट लोग खरीदे? हटीजा में फर्स्ट ऑफ ऑल तो 150 ईयर ओल्ड विजडम है, जो कि खुद काफ़ी सालों से मेरे घर वालों ने करा है, मेरे फादर ने, सब ने, और रिज़ल्ट भी मेरे सामने ही आते थे लोगों के। एंड हटीजा एनर्जी ग्लो पाउडर का यूएसपी तो ये है, वो मल्टीपर्पज़ यूज़ एंड मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मल्टीपर्पज़ यूज़ यानी एक ही प्रोडक्ट एज अ ड्रिंक एंड एज अ फेस मास्क, एज अ हेयर मास्क एंड एज अ बॉडी स्क्रब। आप 4 तरीके से एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से मार्केट में सबसे यूनिक प्रोडक्ट यही है। एंड मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, सिर्फ एक चीज़ को फोकस नहीं करता, स्किन ग्लो, इम्यूनिटी, एनर्जी, हेयर ग्रोथ, डार्क सर्कल्स एंड मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। मल्टीपल हर्ब्स हैं इसमें, रेयर हर्ब से बनता है, इसलिए ये यूनिक है। तो सही है, जैसे कि अभी क्या होता है कि 16-17 साल की उम्र एक ऐसी होती है कि 20-22 साल तक लोग पार्टी करते हैं, लाइक लव एंगल्स जाते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, ये सब करते हैं। मतलब उस उम्र में आप यूथ से अलग हटके कुछ एक नया चीज़ कर रहे हो, तो क्या मिस करते हो कभी कभी इन सब चीज़ों को? नहीं, मुझे इन चीज़ों का पहले से ही शौक़ नहीं था। एंड ना रिलेशनशिप्स, ना लव, इन चीज़ों का, क्योंकि मैंने एक कोट पढ़ा था कि डोंट चेज बटरफ्लाइज, तितली के पीछे मत भागो और अपने यहाँ ही बगीचा लगाओ और उसे बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बनाओ, तितली खुद आएगी। करेक्ट। एंड जब दोस्त पार्टी वगैरह करते हैं, वो बोलते हैं चलो सही है चल पार्टी करते हैं, ये करते हैं, तब वो लगता है कि यार मेरे को तो अपना बिजनेस करना है, अभी थोड़ा सा मेरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नहीं, सेक्रीफाइस के लिए बुरा लगता ही नहीं है। अच्छा, मज़ा आता है स्ट्रगल। इसी में तो मज़ा है ज़्यादा, उसके सक्सेस में भी इतना मज़ा नहीं है और ना ही पहले था। मज़ा स्ट्रगल फेस में ही है। और अगर हम 5 साल बाद सैयद को वापस अपने पॉडकास्ट पे बुलाते हैं, तो सैयद अपने आप 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, कहाँ बैठे होंगे? 5 साल बाद तो काफ़ी ज़्यादा कुछ हो सकता है। एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर तो नहीं, एंड काफ़ी ज़्यादा ब्रांड को अपने काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाना है। अपने आप को भी, अपनी अवेयरनेस भी काफ़ी करनी है। एंड ग्लोबल तौर पे भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करनी है। एंड कंटेंट क्रिएट करना है, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। एंड काफ़ी लोगों को सिखाना भी है, क्योंकि मैं खुद कर रहा हूँ तो उनको भी सिखाना ज़रूरी है। जैसे जैसे जितना मुझे आता जाएगा मैं सीखता जाऊँगा, उतना ही मैं लोगों को सिखाता जाऊँगा। एज अ मेंटोर भी मैं रेडी हूँ। एंड मैं सबको सिखाऊंगा, सबकी कोशिश करूँगा, हर किसी की मदद करूँ। चाहे कोई किसी फील्ड में हो, लड़का हो, लड़की हो, बड़ा हो, कोई भी हो, हर कोई सीख सकता है और हर कोई स्टार्ट कर सकता है। बट सैयद, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया है, तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ कहना चाहोगे? फैमिली ने सपोर्ट किया है, उनका हमेशा सपोर्ट रहा है, बस उनका सपोर्ट तो है हमेशा मेरे साथ। उनके लिए भी कहना चाहोगे थैंक यू या कुछ भी ऐसा? क्योंकि कहीं ना कहीं एक बच्चे को बहुत मुश्किल होता है, एक पेरेंट्स के लिए, कि उसको छोड़ देगा कि चल तू जो मर्जी करना है कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि आप देखते होगे अपने आसपास में भी कि बहुत बच्चों को लाइक कंट्रोल किया जाता है कि नहीं ये नहीं करना, और शायद आपके पेरेंट्स या कोई और पेरेंट्स बोलते नहीं पढ़ाई करो, पहले 12th करो या फिर अपने स्टार्टिंग में तो उन्होंने बोला था ऐसा, लेकिन जब उन्हें वीडियोस दिखाई और समझाया तो वो समझ गए। मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा मुझे ही डांटते या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते। उन्होंने कहा जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही करो, हम आपके साथ हैं, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ जाना है, कुछ भी करना है, हम साथ में हैं। और फादर कितना सपोर्टिव है आपको? क्योंकि एक लड़का फादर से बहुत डरता है, तो आपको क्या लगता है फादर कितना सपोर्टिव है आपके काम को लेकर? बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, सबसे ज़्यादा फादर ही करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। वो हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं और सबको बताते भी हैं। वो अभी से प्राउड हैं काफ़ी ज़्यादा, एंड आगे का भी सोच रखा है उन्होंने। तो आपने सोचा शार्क टैंक की कुर्सी पे इस दिन आप भी बैठोगे? यस, ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। क्या लगता है एक लाइफ लेसन अगर आप देखना चाहो तो, जो भी अभी तक आपने जितना भी सीखा है, कि जो आपकी तरह की यंग यूथ सुन रही होगी, उसको क्या कहना चाहोगे, कोई लाइफ लेसन? यही कहना चाहूँगा, अभी स्टार्ट करना चाहिए, आज ही स्टार्ट करना चाहिए, बिना कोई एक्सक्यूज़ दिए। क्योंकि एक्सक्यूज़ सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है। एक्सक्यूज़ आपको कुछ नहीं देना है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लोग हंसेंगे, वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, ये सब नहीं सोचना है।
कुछ करना है, स्टार्ट करना है, हिडन करो, सीक्रेटली करो, कैसे भी करो, स्टार्ट करो, आज करो, अभी करो, ज़्यादा सोचो मत, नेगेटिव मत सोचो कि फेल हो गया तो। पहले नेगेटिव हमें सोचना नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव अपना माइंडसेट रखना चाहिए एंड स्टार्ट करके देखो। सही बात है, एटलीस्ट स्टार्ट समथिंग न्यू। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे और बहुत सारे ऐसे बड़े भी लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास मनी नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हो। उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? क्योंकि आपके पास तो रिसोर्सेज के साथ में आपकी एज भी वो नहीं है, तब भी आपने वो बिजनेस स्टार्ट किया और खुद कमा के बिजनेस स्टार्ट करा है, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? रिसोर्सेज एंड आपके अंदर अगर कोई स्किल्स है वो शो करो, आपके पास कोई टैलेंट है, सोशल मीडिया पे आप अपना टैलेंट शो करो, आप कुछ मेहनत करके देखना चाहिए। क्योंकि एक्सक्यूज़ ज़्यादा होते हैं लोगों के पास कि हम ये नहीं कर सकते। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप जॉब करो, 6 महीने जॉब करो, उसके बाद आपके पास मनी होगी, आप अपने स्टार्ट कर सकते हो। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं। बस स्टार्ट कर रहा है। यस। तो जो लोग आपको जज करते हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे ऐसे कि ये नहीं कर पाए? है वो तो जज करते रहेंगे, उनके बारे में ध्यान नहीं देता, उन्हें तो इग्नोर कराए बस। करियर से आप क्या समझते हो? करियर कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी एक लड़के की जिंदगी के लिए? करियर ही सब कुछ है, करियर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा आएगा। नहीं, करियर कितना इंपॉर्टेंट है? एक होता है ना कि करियर नहीं बनता है तो ना उसके घर वाले उसके साथ होते हैं, ना उसकी शादी अच्छे से हो पाती है, ना फिर आगे का करियर सेट नहीं हो पाता है। अपनी लाइफ में अपनी अपनी नज़र में भी एक इंसान गिर जाता है। तो वहाँ कितना ज़्यादा आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेहनत करके अपने करियर को बना लेना चाहिए? करियर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिश्तेदार, रिलेटिव, दोस्त सब उसके हैं जिसके पास पैसा है। पैसे के बिना कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, कुछ भी इस दुनिया में पैसे के बिना है नहीं। तो हमें उसी चीज़ के पास जाना चाहिए जो हमारी है, और पैसा बनाई हमारे लिए है, तो हम क्यों नहीं कमाएं। सही बात है। कोई ऐसा कोट आप बताना चाहो जो आपको बहुत इंस्पायर करता हो? और कोई ऐसा कोई भी कोट एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी भी चीज़ का आप सुना सकते हो? APJ अब्दुल कलाम का एक कोट था, मैंने पढ़ा था रिसेंटली। उन्होंने बोला था कि उन्होंने फेलियर के ऊपर ही कहा था, फेल का जो मतलब है वो नहीं है जो लोग समझते हैं। फेल का मीनिंग है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। लर्निंग के लिए पहला कदम ये फेल है। तो आप फेल को अगर एज अ फेलियर लेते हो, नेगेटिव लेते हो, तो आप उसे पॉजिटिव करो और पॉजिटिव वे में लो। और फेल के बाद ज़्यादा आप रो मत, या फिर उसको लेके मत बैठ जाओ। अपना अगला स्टेप सोचो एंड स्टार्ट करो, कुछ अगली तरफ जाओ, आप आगे बढ़ो, पीछे मत जाओ, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गिरो फिर उठो, गिरो फिर उठो। उठना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उठोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सैयद, एक स्टोरी मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई एक ऐसी स्ट्रगल स्टोरी रही हो जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई चीज़ करी हो और जब आपको लगा हो कि हाँ यार ये तो बहुत उखाड़ दिया मैंने, ये चीज़ बहुत अच्छी करी है, जब अपने आप पे खुद से ही प्राउड हुआ हो? जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था, अच्छे से पढ़ रहा था, उसी टाइम जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी तो स्टार्ट करा था। और उस टाइम घर पे भी सबको पहले ही बता दिया था कि अब ऐसा होने वाला है, आगे मैं ऐसा कर दूंगा। एंड मैंने स्टार्ट करा 4000 रुपीज़ से स्टार्ट करा था वो वर्क। एंड 4 दिन में मैंने, पहले तो स्टार्टिंग में फर्स्ट डे 700 रुपये, फिर 1000, फिर 2000, एंड चौथे दिन सडनली मैंने 25,000 का प्रॉफिट करा था। उस दिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। एंड अगेन अगले दिन 20,000, फिर 30,000, फिर अगले दिन 35,000। 4 दिन में मैंने 1.5 लाख 5 लाख बना लिए थे, बट $1 का उसमें फ्रॉड हो गया। यही स्टोरी थी बस। ठीक। तो सैयद, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप बिजनेसमैन कौन से बिजनेसमैन को एडमायर करते हो कि उन जैसा बनना चाहते हो, या फिर उनसे बहुत कुछ सीखा हो आपने? आई लाइक जो मैंने नाम लिया था, अमेरिकन एंटरप्रेन्योर मिस्टर शाहिद अनवर, एंड्रयू टेट, ईमान गाजी, एंड एलोन मस्क, एंड बिल गेट्स। बिल गेट्स से क्या सीखा आपने? बिल गेट्स का उन्होंने अभी रिसेंटली एक कोट बोला था, कोट नहीं मतलब एक बात बोली थी कि उनके फादर चाहते थे कि वो लॉयर बने, लेकिन आज वो 1000 ऑफ लॉयर को एम्प्लॉय करते हैं। तो ये बात दिल पे लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उनके फादर कुछ चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर दिया, आज वो टॉप बिलियनियर्स लिस्ट में है। सही बात है। तो अब मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लूँगा जिसका आपको ना अपने एक एक वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? मैं फनी वे में।
मोस्ट फेवरेट पर्सन कौन है आपका? फादर। मोस्ट फेवरेट फ्रेंड? नो, कोई नहीं। मोस्ट फेवरेट वर्क? वर्क, अपना काम। मोस्ट फेवरेट डिश? बिरयानी। मोस्ट फेवरेट एक्टर? एक्टर सलमान खान। हो। एंड मोस्ट फेवरेट थिंग आपकी जो आपको करना बहुत अच्छा लगता हो? आप Struggle. सोते स्ट्रगल? स्ट्रगल क्यों ऐसा, मतलब इसी में तो मज़ा आता है स्ट्रगल में करना। अच्छा, मतलब सक्सेस से पहले स्ट्रगल लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यस। एंड अगर एक सुपर पावर मिले आपको तो क्या करना चाहोगे उस? सुपर पावर। अगर ऊपर वाला प्रकट होके बोले कि हाँ चलो तेरे को सैयद मैं एक सुपर पावर देता हूँ, एक ऐसी चीज मांगो जो मेरे से मांगो, क्या मांगोगे? पैसा। ऐसे तो होता नहीं होगा। आप बहुत ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो। खाली टाइम में क्या करते हो? काम। अच्छा, कोई एक ऐसी गलती जो आप पास्ट में जाके आपसे हो गई हो और वो सही करना चाहो आप? जो मैंने कोई गलती ऐसी हुई हो? स्कूल नहीं जाना चाहूँगा तो। कभी भी नहीं? नहीं, आई हेट स्कूल। हाँ। एंड दो चार लाइन अगर आप अपने पूरी जर्नी को सम अप करने पे बता सको, पूरी एक जर्नी पे अभी तक की जितनी जर्नी है, 2 लाइन में 3 लाइन में कुछ बताना चाहो, एक सीख। कैसे मतलब? 2-3 लाइन में अगर बताना चाहोगे कि अपनी जर्नी को आगे कहाँ तक देखते हो, कहाँ तक ले जाना चाहते हो, पिछले से क्या सीखे हो, ऐसे जो आगे गलती नहीं करोगे। कुछ ऐसी गलती होगी जो पहले कर दी होगी लेकिन अब नहीं कर पाओगे। अपने स्किल्स पे फोकस करूँगा, अपने टैलेंट पे फोकस करूँगा, और गलत मैं कभी भी शॉर्टकट चेज़ नहीं करना चाहूँगा। मनी के चक्कर में मैं ये चाहूँ मैं ओवरनाइट मल्टी मिलियनर बन जाऊँ, तो मैं वो कभी नहीं चाहूँगा। गलत कामों में, गैम्बलिंग में, इन सब में मैं कभी नहीं जाना चाहूँगा। अपने वर्क पे, अपने बिजनेस पे फोकस करके एंड आगे मल्टी मिलियनर, फिर बिलियनर। आई होप कि ऐसा जल्दी हो जाए। एंड डेफिनेटली। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हो कि यार ये नहीं हुआ तो मैं रह नहीं पाऊंगा। नहीं, कोई नहीं, सब होगा। सब होगा। एंड इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो? माइंड सेट अच्छा है। ऐसी कौन सी वीडियोस देखते हो आप पूरे पूरे दिन कि आप मतलब इतना माइंड से स्ट्रॉन्ग है? जिन लोगों के मैंने नाम लिए एंड जो मैंने बुक्स रीड करी हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, तो माइंडसेट अपने आप, ये बुक अगर आपने सच्चे दिल से पूरी तरह से रीड कर ली तो आपका माइंडसेट डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। एंड अब मैं भी कंटेंट वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आगे आप मेरी भी वीडियोस देख सकते हैं अगर माइंडसेट स्ट्रांग करना है। ओके। जैसे आपने एक एक वर्ड में आंसर दिया, अब आपको एक एक लाइन में आंसर देना है कि आपके लिए वो क्या वैल्यू उन वर्ड्स की। तो पहला सवाल जो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेकार है, बट मैं आपसे फिर भी पूछूंगा, मोहब्बत। बेकार चीज़ है स्टार्टिंग में, बल्कि मेरे और लोगों के लिए अच्छी होगी, मेरे मुझे अच्छी नहीं लगती। बाद में तो करोगे ही, बाद में तो करोगे। याद में हो जाएगी, वो देखें। अच्छा, माँ बाप। सबसे ज़्यादा अच्छे तो ये है, आई लव। सेल्फ रिस्पेक्ट। ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। एंड रिलेशनशिप। डिज़ास्टर। जिंदगी। जिंदगी, इस जिंदगी तो सब कुछ है। ओके। पेन। कुछ नहीं, उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ओके। एंड दोस्ती। सबसे बकवास। आपके नाम का मतलब? मेरा पूरा नाम है सैयद कौस अली यज़दा, एंड कौस मीन्स है धनुष होता है ना जो, वो। आपकी लाइफ एंड एक एंड बड़ो। एंड यज़दा का मतलब है फारसी में गॉड को बोलते हैं, तो गॉड का धनुष। ओके। एंड आपकी लाइफ का एक सटीक मकसद? मकसद मनी। ऐसा क्या है जो आपको मनी इतना अट्रैक्ट कर रहा है? मनी सबको अटैक करता है, आपको भी करता हो। बट फिर भी आप, एक होता है ना कि मनी एक हिसाब से, और मुझे ऐसा लगता है कि आप 24 घंटे मनी ही मनी सोचते होगे। ऐसा कुछ तो है जो आपको बहुत ज़्यादा एक काम करने पे ना बहुत ज़्यादा एक प्रेशर दे रहा है, तो कुछ तो ऐसा है, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या कुछ भी ऐसी चीज़ छुपी है मन के अंदर, या कुछ ऐसा हुआ है, कुछ बताना चाहो अगर तो। पेरेंट्स के लिए सब कुछ, सिबलिंग्स के लिए, काफ़ी लोग जो बोलते रहते हैं उनको दिखाना भी है करके, तो होगा सब मनी से ही, बाकी और कुछ नहीं हो सकता। डैट्स वाई मनी। तो सैयद, आप अपने बिजनेस को 2-3 लाइन में अगर समराइज करने के लिए बोलो तो कैसे करेंगे?
सबसे पहले तो इसमें मुझसे ज़्यादा मैंने ये सोचा था कि लोगों का भी फ़ायदा हो, वरना बिज़नेस तो सब बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन उसके बदले में लोगों को क्या मिले। क्योंकि एक ब्रांड जब बनता है, जब एक बंदा मुझसे अगर एक प्रोडक्ट बाय करता है एंड वो सबको बताता है उस प्रोडक्ट के बारे में, देन वो ब्रांड बिल्ड होता है। तो मेरी यही मैं सोचता हूँ कि इसको कैसे ब्रांड बनाया जाए एंड 150 ईयर ओल्ड विजडम को कैसे लोगों तक पहुँचाया जाए, आयुर्वेदा की असली सच को कैसे दुनिया तक पहुंचाया जाए, लोगों को बताया जाए कि रियल हर्ब्स का जो डेली रिचुअल लोग पहले यूज़ किया करते थे, उनको अब मॉडर्न ज़माने में कैसे यूज़ किया जा सकता है और इसका क्या बेनिफिट्स हैं आपकी हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल स्किन के लिए, हेल्थ हेयर के लिए। आजकल काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, तो एक ही प्रोडक्ट में मल्टीपल बेनिफिट्स एंड मल्टीपर्पज़ यूज़, इसको तो सबको यूज़ करना ही चाहिए, इसलिए ये बनाया गया है। एंड आगे चल के और भी ज़्यादा काफ़ी जो लोगों को, कुछ लोग ड्रिंक नहीं कर पाते, कुछ लोग उनके लिए अलग अलग सॉल्यूशंस लेके आएंगे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकालेंगे, अपने ब्रांड को काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाएंगे और साथ में लोगों का फ़ायदा रखना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लोगों को बेनिफिट मिले वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए आगे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और भी देखने को मिलेंगे और अच्छे देखने को मिलेंगे जो आपको बेनिफिट दें। बेसिकली सैयद का कहना यह है कि कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिजनेस तो बन जाता है, बट जब लोगों की हेल्प होती है तो असली बिजनेस वहाँ बनता है। तो नीड पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैयद, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब राइटिंग में भी कंट्रीब्यूट करा है, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? मेरे फेवरेट सिंगर 3 हैं एंड मैं तीनों को टॉप पे ही रखता हूँ, नंबर 1 पे। फर्स्ट सिद्धू मूसेवाला एंड यो हनी सिंह एंड आतिफ असलम। तीनों तीन में से किसी एक को चुनना हो? ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं सिद्धू मूसेवाला की साइड जाऊँगा। तो क्या सिद्धू मूसेवाला की लाइफ से आपने कुछ सीखा? बस मैंने राइटिंग सॉन्ग अपने राइट करना ही उनसे इंस्पायर होके शुरू करा एंड एंटी लव सॉन्ग, और उनका ऑरा, उनका एटीट्यूड वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था। वो बेस्ट लिरिकिस्ट रहे हैं एंड आज भी दुनिया भर में उनको लोग जानते हैं। एंड वो एक छोटे से गांव में रहते थे एंड उसके बावजूद वो ग्लोबली आज हर जगह फेमस है, उनके सॉन्ग हर जगह सुने जाते हैं, चाहे किसी को समझ आए या नहीं, लेकिन वो हर जगह बजते हैं। आज उनकी डेथ के 3 साल बाद भी उनका नाम अभी तक जिंदा है और लोग उनको सुनते हैं। तो आपको उनका कौन सा गाना सबसे अच्छा लगता है? उनके तो सारे सॉन्ग अच्छे हैं, एक सॉन्ग मुश्किल है, लेकिन मुझे लेवल सॉन्ग सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको कोई गाना आता है उनका, याद है कुछ? मैं सॉन्ग के सब यार, आगे एक गाना अगर आप थोड़ा गा के दिखा दो, वो पंजाबी में होगा। सुना दो। 10 पुत तेरा हेड डाउन कास्तों, चंगा भला हसदा सी मौन कास्तों, अजेड़े दरवाजे विच बोर्ड चंगी खड़े आ, मैं चंगी तरह जानदा या कौन कास्तों। कुछ ऐते चांदी चमकाउणा चाहुंदे ने, कुछ तेनू पढ़ तले लाउणा चाहुंदे ने, कुछ तले आए अटे बुक फेम दे, नाम तेरा लेके आगे आउणा चाहुंदे ने। मुसीबत तां मरदा ते पैंदी रहिंदी ए, दबी ना तो दुनिया स्वाद लैंदी ए, नाले जदे रस्ते ते तू तुरिया, इत्थे बदनामी हाई रेट मिलूगी, निट कंट्रोवर्सी क्रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम ते डिबेट मिलूगी, सच बोलेगा ता मिलू 295, जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलूगी। तो आप गाना तो बहुत ही अच्छा गा रहे हो, मतलब सिंगर ना बन जाओ, आगे चल गए आप। तो कहीं अभी हम सुन रहे थे सैयद को, और सैयद ने अपनी स्टोरीज में मतलब मुझे 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। पहला तो ये कि जो करना है कर दो, सोचो मत। एंड सेकंड, कॉन्फिडेंस। लाइक अगर आपको पता है ना कि ये करना है, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। मुझे नहीं पता सही होगा, आप सैयद 5 साल बाद कहाँ होंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जिस भी फील्ड में ये काम करेंगे वहाँ पर इनको इतनी नॉलेज रहेगी कि हाँ, या तो क्लियर रहेंगे या फिर मतलब वो रहेगा, तो बीच में नहीं अटकेंगे कभी भी सैयद। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक छोटे से बच्चे के अंदर इतनी समझ आना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो परवरिश बताता है कि कितनी अच्छी परवरिश हुई है इनकी घर पे। एंड काफ़ी ज़्यादा फैमिली ने सपोर्ट किया है। आई होप कि जितने भी बच्चे इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो या फिर जितने भी बड़े इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो, तो सैयद जब इतनी मेहनत करके रिसोर्सेज ना होने के बाद भी इतना बड़ा सपना देख सकता है और अचीव करने के लिए लगातार मेहनत करके सेक्रीफाइस कर सकता है, तो आई थिंक कि सबको एक बार एक मौका मिलना चाहिए और उसे करना भी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट ट्राई समथिंग न्यू, जैसे सैयद ने कहा। सो थैंक यू सो मच सैयद फॉर कमिंग आवर शो, एंड हमें बहुत अच्छा लगा हमारे शो में आए।